हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि समघात अवकल समीकरण क्या होते हैं और कुछ स्पेशल प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखे जो समघात में चेंज किए जा सकते थे। इसके बाद में हमने देखा कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं। तो जो रिसेंट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने रेखिक अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ा है जो कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के होते हैं। आज हम उसको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उस प्रकार के हम अवकल समीकरण देखेंगे जो रेखिक नहीं होते, लेकिन कुछ प्रतिस्थापन से उनको रेखिक में बदला जा सकता है। तो बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं रेखिक अवकल समीकरण में समानयन। तो हम ऐसे अवकल समीकरण देखेंगे जो कि रेखिक नहीं होते हैं, लेकिन उनको एक प्रतिस्थापन से रेखिक में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो अवकल समीकरण है उन्हें बोलते हैं बर्नौली समीकरण। या फिर हम इसको लिख सकते हैं रेखिक अवकल समीकरण में समानयन, रिडक्शन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो बर्नौली समीकरण है इस प्रकार से होगी dy बाई dx प्लस py इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। तो इससे पहले जो हमने रेखिक अवकल समीकरण देखी थी वहां पर केवल q था, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था। यहाँ q के मल्टीप्लाई में है y की पावर n, और ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है क्योंकि dy अपॉन dx है और y की पावर जो है वो 1 से ज्यादा आ रही है। तो y की पावर 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, ठीक है, जो कि रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। इसको क्या करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो रेखिक अवकल समीकरण हमने देखे थे उसमें q जो है वो अलग होता था, q के साथ कोई भी y की टर्म नहीं होती थी। तो सबसे पहले इस y टू द पावर n को इधर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाई dx प्लस p, y में डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू q, ठीक है। अब q अलग हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें वेरिएबल चाहिए था y, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 है, तो इसको प्रतिस्थापन मान लेंगे। जो भी p फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है इसको हम प्रतिस्थापन मान लेंगे। तो माना 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 को मान लेंगे v। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा और माइनस आएगा तो 1 माइनस n। अब इसका अवकलन करता हूँ तो 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n और y का अवकलन dy बाई dx इक्वल टू dv अपॉन dx। यहाँ से मैं 1 माइनस n को डिवाइड करता हूँ, ये हो गया 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx। इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 और ये 4। तो ये जो हमने प्रतिस्थापन किया है ये इस समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 2, 3 व 4 से 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy अपॉन dx की जगह ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n, 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx प्लस p 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा v, pv इक्वल टू q। यहाँ से मैं dv अपॉन dx का गुणांक 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा pv अपॉन dv अपॉन x प्लस p इंटू 1 माइनस n v इक्वल टू q 1 माइनस n। ये आपका क्या हो जाएगा, रेखिक अवकल समीकरण, जो कि रेखिक अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार से जो प्रारंभ में हमारे पास अरेखिक अवकल समीकरण था उसमें हमने एक प्रतिस्थापन का प्रयोग किया और उसे चेंज कर दिया एक रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। इस प्रकार की जो ये इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली समीकरण,
और इसको हम इसी प्रकार से पहले रेखिक में चेंज करेंगे, और जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेखिक को सोल्व कैसे करते हैं, तो फिर हम उसको उस मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करते हुए। एग्जाम्पल देखते हैं हम। x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई स्क्वायर लॉग एक्स लिखते हैं। तो ये अवकल समीकरण है, इसे हमें सोल्व करना है। यहाँ जो है ये ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये y की पावर 2 है, तो ये अरैखिक अवकल समीकरण है, और जो हमने फॉर्म लिखा था y की पावर n उस जैसा ये फॉर्म दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस y की पावर से, तो y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका log x। ठीक है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने। अब एक काम करता हूं, ये जो y की पावर जो यहाँ पे आएगी इसको मैं b मान लूंगा, तो माना 1 अपॉन वाई इक्वल टू b। अवकलन करेंगे 1 अपॉन वाई का, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और v का अवकलन हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। टू यहाँ से मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, को इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो x को तो ऐसे लिखते हूँ मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह रख देता हूँ मैं माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और 1 अपॉन वाई की जगह v रख देता हूँ इक्वल टू लॉग x। अब यहाँ से dv अपॉन dx का गुणांक 1 करेंगे, तो माइनस x से इधर में डिवाइड कर देता हूँ, तो dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग। तो ये हो गया, जो कि क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो हमने जो नॉन लीनियर इक्वेशन दे रखी थी इक्वेशन नंबर 1, उसको चेंज कर दिया एक रेखिक अवकल समीकरण में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो समाकलन गुणक है, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर, जो इस v का जो गुणांक होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो हमने पहले भी देख रखा है कि इस प्रकार से इक्वेशन आती है, अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो जो y का गुणांक होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं e टू द पावर में। तो यहाँ v का गुणांक क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसे लिख देंगे माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का log x, e टू द पावर, इस माइनस को पावर में ले जाएंगे, x की पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अतः समीकरण जो 4 है इसका व्यापक हल क्या होगा, v इंटू y इंटू नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो समीकरण बनी है वो v के अंदर बनी है, तो v इंटू आई एफ। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो v आई एफ की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, और q क्या है आपका, ये पूरा का पूरा फंक्शन q के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और आई एफ की जगह 1 अपॉन एक्स और डी एक्स।
ठीक है। तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट सी लगा देते हैं। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो इसकी सोल्व करने के लिए मैं log x को t मान लूंगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी से हट जाएगा और दूसरा हम लोग चेंज करते हैं, तो माना log x इक्वल टू टी, यहां से x आ जाएगा e की पावर t। इसका अवकलन करेंगे, log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, यहाँ पुट करेंगे v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस log x की जगह मैंने t रखा, तो इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसकी जगह हमने रख दिया t, 1 अपॉन एक्स और dx हो गया आपका dt, और ये केवल एक 1 अपॉन एक्स बचेगा, जो x की वैल्यू रखेंगे हम e टू द पावर t, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर टी, log x की जगह मैंने रखा t इंटू डी टी प्लस, ठीक है, log x की जगह t रख दिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो dt हो गया, और एक 1 अपॉन एक्स बचेगा जिसकी जगह रख दिया e टू द पावर t। ये आ गया हमारे पास v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर टी को मैं लिख देता हूँ e टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस, इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन डॉट डी टी प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस, और फिर ई टू द पावर माइनस टी का समाकलन और करेंगे तो माइनस ई टू द पावर डी प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ से माइनस आ रहा है, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस, यहाँ से ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 1 प्लस सी। ये वैल्यू आ रही है v अपॉन एक्स। अब पहले t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t हमने माना था log x, तो e टू द पावर माइनस log x प्लस 1 प्लस c। अब v की वैल्यू, v हमने माना था 1 अपॉन y, तो v की जगह रख देते हैं 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जो है पावर में चला जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स और ये log x प्लस 1 प्लस, अब एक काम करते हैं, हम एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा y 1 प्लस log x प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू, ये इसका जो भी हमें अवकल समीकरण दे रखा था उसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है y की पावर नहीं आ रही है, लेकिन y का कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो सेम हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, जो भी y का फंक्शन आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे और फिर प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y अपॉन कोस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, राइट हैंड साइड में केवल x का फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ।
तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये साइन 2y है और यहाँ पे कोस y है, तो पहले इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करूंगा, तो ये हो गया 2x साइन एक्स कोस एक्स साइन y कोस y। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो वो हमने यूज किया है, और यहाँ कोस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक कोस y से एक पावर कैंसिल और साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan, तो सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan y x इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, tan y को मान लेते हैं या 2 tan y को मान लेते हैं, एक ही बात है, तो माना tan y को मान लेता हूं मैं, tan y इक्वल टू v मान लेता हूं। अवकलन करूंगा तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 से ये जो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह रख देंगे dv अपॉन dx, तो ये हो गया dv अपॉन dx प्लस 2x है, tan y की जगह रख दिया v, तो 2x इंटू v इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या होगी आपकी रेखिक अवकल समीकरण होगी। तो अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं IF। IF हो जाएगा e टू द पावर v का जो गुणा है 2x, तो 2x dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x का जो गुणा है वो क्या हो जाएगा, इसका 2x का समाकलन करेंगे, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इसकी सहायता से हम इसका हल निकालेंगे। समीकरण 4 का व्यापक हल हो जाएगा v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। v आई एफ की वैल्यू है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है एक्स क्यूब, e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं, तो ये अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं इसको दो टुकड़ों में लिख देता हूं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में लिखता हूं मैं x इंटू एक्स स्क्वायर और e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को t मानूंगा, ये x हट जाएगा यहां से, तो माना एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूं t। ठीक है, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, और मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो x dx हो जाएगा 1/2 dt। इनकी वैल्यू इसमें पुट करता हूं, तो आता है v e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये x और dx ये बन जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह रखता हूँ t, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर की जगह t dt प्लस c। तो हमने इससे पहले भी खंडक समाकलन में देखा है, तो या तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सोल्व कर सकते हैं, या इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t माइनस 1 e टू द पावर t। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की तरह भी आप याद कर सकते हो कि जो t e टू द पावर t है, इसका समाकलन होता है t माइनस 1 e टू द पावर t, तो t के साथ एक -1 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लिख देता हूँ t e टू द पावर t इक्वल टू t माइनस 1 e टू द पावर t, और अगर t के साथ e टू द पावर माइनस t होता है, तब होता है माइनस t प्लस 1 e टू द पावर माइनस t। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है आपको, तो आप डायरेक्ट इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के भी सोल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है डायरेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, v की जगह रख देता हूँ tan y और t की जगह रख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। इस एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा tan y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका व्यापक हल हो गया।
तो ये अवकल समीकरण दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो x में बनानी है या y में बनानी है। इससे पहले जो दो एग्जांपल किया हमने y में लिखा था dy बाई dx, तो इसको हम dx अपॉन dy लिखें या dy बाई dx। तो अगर मैं इसको dy बाई dx लिखूं, ठीक है, तो एक बार समझने के लिए है, तो dy बाई dx हो जाएगा इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स। तो ये तो कैसे भी करके चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो हम निकालेंगे dx अपॉन dy, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dy। तो जहां से मैं लिखता हूं dx अपॉन dy, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। जो एक्स वाई है इसको हम इधर लिखेंगे, क्योंकि y की जो ज्यादा पावर है, इसको एक्स वाई को इधर लेके आते हैं, dx अपॉन dy माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी x है, ठीक है, तो जैसे हमने लिखा था dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, ये लिखा था बर्नौली समीकरण में। तो ये जो x का फंक्शन होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है y। तो यहाँ dx है, तो ये इस प्रकार का अवकल समीकरण बनेगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स की पावर है, ठीक है। तो यहाँ y था, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो x की सिंगल पावर है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो x की सिंगल पावर ये वाली है, तो इसको इधर लेके आएंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले जो क्वेश्चंस किए हैं। तो पहले हम क्या करते थे, y की पावर को डिवाइड करते थे। अब y की पावर को नहीं, हम x की पावर को डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं v। तो माना 1 अपॉन एक्स को मैं मान लेता हूं v। आकलन करता हूं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dy। y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो पहले 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा dv अपॉन dy। हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस dv अपॉन dy। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये 2 और ये इक्वेशन 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy की जगह रख देंगे माइनस dv अपॉन dy, और 1 अपॉन एक्स की जगह रख देंगे v। तो v इंटू वाई इक्वल टू वाई। इस dv अपॉन dy का गुणांक 1 बना लेते हैं, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा dv अपॉन dy प्लस वाई इंटू वी इक्वल टू माइनस वाई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4, जो कि क्या है, v में एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे। तो हम पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया e टू द पावर, जो v के गुणा में है वो आ जाएगा, और इस बार समाकलन होगा y के सापेक्ष, क्योंकि इक्वेशन है वो dx अपॉन dy में, या फिर यहाँ पर नीचे y है, तो जो नीचे होता है यहाँ पे उसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो ये आ गया e टू द पावर y स्क्वायर अपॉन 2। तो समीकरण जो 4 है इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट से। तो v e टू द पावर आई एफ है वाई स्क्वायर अपॉन 2, और q क्या है, माइनस वाई क्यूब। तो माइनस वाई क्यूब e टू द पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये डी वाई। अब सॉल्व करेंगे इस समाकलन को। तो सॉल्व करने के लिए हम वही जो y स्क्वायर को पहले, इससे पहले हमने एक्स स्क्वायर को टी माना था, अब की बार हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं पिछली बार की तरह, y इंटू वाई स्क्वायर e टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 और डी वाई। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 को हम मान लेंगे t। तो माना वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू टी। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2t, डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा
वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो अतः समाकलन हमारा क्या बनेगा, वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस वाई और डी वाई, ये हो जाएगा डी टी। वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 2t, ये हो जाएगा 2t ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 की जगह रख देंगे t डी टी प्लस सी। तो यहाँ से v ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टी ई टू द पावर t डी टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा v ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस 2 टी ई टू द पावर t का समाकलन हो जाएगा t माइनस 1 ई टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2, t की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो यहां से मैंने वाई स्क्वायर बाई 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं और v की जगह रख देता हूं v की वैल्यू। v क्या माना था हमने, v माना था हमने 1/x, तो v की जगह हम रखेंगे 1/x ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ वाई स्क्वायर बाई 2 को। तो यहाँ से बचेगा माइनस 2, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 और ये हट जाएगा ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 सी के साथ। तो 1/x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर वाई। तो ये आपका अवकल समीकरण है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो dy बाई dx हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू द पावर 2x माइनस वाई माइनस ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई, तो ये बच जाएगा ई टू द पावर x। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो dy बाई dx प्लस ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, ई टू द पावर x को मैं इधर लेके आ गया, ई टू द पावर 2x माइनस वाई को लिख दिया ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अब dy बाई dx है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई dy बाई dx प्लस ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x। इसको ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर y बचेगा और ये बनेगा ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। अब इसमें हम प्रतिस्थापन मानेंगे, ये जो y है तो जो y वाली टर्म है इसको v मान लेंगे, तो ई टू द पावर v को हम v मान लेंगे, माना ई टू द पावर y इक्वल टू v। अंकलन करेंगे इसका, तो ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से ई टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर y की जगह v, तो ई टू द पावर x इंटू v इक्वल टू ई टू द पावर 2x। इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक रेखीय अवकल समीकरण है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। पहले इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो
इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर जो v का गुणांक है, v का गुणांक है e टू द पावर x, e टू द पावर x dx। तो ये इसका समाकलन हो गया e टू द पावर x। समीकरण 4 का व्यापक हल हो जाएगा v इंटू आई एफ है e टू द पावर x इक्वल टू q फंक्शन ये है e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, e टू द पावर x को t मान लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, e टू द पावर 2x को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और ये e टू द पावर x, ये हो गया v e टू द पावर x। मान लेता हूं मैं e टू द पावर x को t, अवकलन करता हूं e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो v e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x और dx, ये बन जाएगा dt, और एक e टू द पावर x की जगह मैं रख दूंगा t, तो t e टू द पावर t dt। समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 1 e टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब मैं v और इसकी दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। v हमने माना e की पावर x, तो इसकी जगह रख देंगे e की पावर y माना है, e टू द पावर y e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, और e टू द पावर t की जगह e टू द पावर x। इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, तो e टू द पावर y हो गया e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस e टू द पावर x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल। नेक्स्ट एग्जांपल, dy by dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर log y का स्क्वायर। इस अवकल समीकरण को सोल्व करना है हमें। तो जो y की टर्म है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y log y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x है, y और log y का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन log y बचेगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम प्रतिस्थापन मानते हैं, जो y की यहाँ पे टर्म है उसको v मान लेते हैं, तो 1 अपॉन log y को मैं मान लेता हूँ v। अब इसका अवकलन करता हूँ, तो पहले तो 1 अपॉन का अवकलन होगा, तो 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन log y का स्क्वायर, और फिर आएगा log y का अवकलन। log y का अवकलन होता है 1 अपॉन y, और y का अवकलन dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन y log y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स। को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 3। तो समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखने पर, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन log y की जगह रख देते हैं v इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब dv अपॉन dx का गुणांक 1 बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं, तो dv अपॉन dx माइनस 1 अपॉन एक्स v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, आई एफ हो जाएगा e टू द पावर v का जो गुणांक है माइनस 1 अपॉन एक्स dx, और 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स।
तो समीकरण 4 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ। आई एफ कितना है 1/x इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू है यहाँ पे -1/x स्क्वायर इंटू आई एफ यानी कि 1/x dx प्लस सी। ये हो गया v/x इक्वल टू -1/x क्यूब। 1/x क्यूब का समाकलन, तो -1/x क्यूब को मैं लिख लेता हूँ x की पावर -3 और x की पावर -3 का अवकलन -3 + 1 अपॉन -3 + 1। तो ये हो जाएगा -3 + 1 हो गया -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर -2 यानी कि x स्क्वायर। तो 1/x क्यूब का जो समाकलन है वो होता है -1/2x स्क्वायर और एक माइनस पहले से है इसीलिए 1/2x स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले v की पुट कर देते हैं। तो v हमने माना था 1/log y, तो v की जगह रखेंगे 1/log y। ठीक है, अब यहां से x को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x हट जाएगा यहां से, तो 1/log y इक्वल टू 1/2x प्लस c इंटू एक्स। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो कि रेखिक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें रेखिक जो रूप होता है उसमें परिवर्तन उनका किया जा सकता है। एक विशेष प्रकार के हम अवकल समीकरण हमने देखे जिन्हें बोलते हैं बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड में, जो जैसे अगर y में दे रखा है आपको इक्वेशन, तो जो राइट हैंड साइड में y की टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे और एक प्रतिस्थापन मान के उसको हम रेखिक अवकल समीकरण में हल कर लेंगे, जिसे कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण। तो ये जो होते हैं कुछ जनरल फॉर्म होते हैं जो कि फर्स्ट कोटि यानी कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के रेखिक अवकल समीकरणों का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन जो यथार्थ होती है और वो इक्वेशन जो यथार्थ नहीं होती है। तो हम सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।